बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस और मार्कअप को कैलकुलेट करना है होलसेल से, और फिर उसके बाद मार्कअप के बाद जो सेलिंग प्राइस है उसके को माइनस सेलिंग प्राइस के बाद हमें जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगी ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर की तरह से। जो भी हमारी सेल आइटम की एंट्री है वो हम एंट्री करें, उसका अमाउंट लिखें, उसके बाद मार्कअप चार्ज होने के बाद जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस होकर हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कैलकुलेट हुआ ऑटोमेटिक। तो ये फर्नीचर के डाटा के ऊपर एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आइटम ये सारी मैंने चेयर्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, और होलसेल कॉस्ट के अंदर हमें ये इतने आइटम इतने रेट के हैं। ऑटोमेटिकली जो है रेट हम होलसेल के जो भी हमारी रेट है कॉस्ट वो हम इंटर करें, उसके ऊपर मार्कअप जो हमने लिखी हुई है परसेंट उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ आ जाए ऐड होने के बाद कि ये आपका होलसेल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है। उसके बाद सेलिंग प्राइस के अंदर से यहाँ जो कैलकुलेशन होगी वो हम एक फार्मूला अलग लगाएंगे, जो कॉस्ट प्राइस माइनस करके जो हमें बच रहा है इतने परसेंट मार्कअप के बाद वो अमाउंट हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारा काम किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे काम। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। दो सेक्शन बने, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन। तो ये सर हम मार्कअप के उसमें आ जाएंगे और सेलिंग प्राइस वाले सेक्शन में इक्वल फर्स्ट होलसेल क्लिक करेंगे सेल, ठीक है जी। फर्स्ट प्रोडक्ट का जो होलसेल अमाउंट है वो क्लिक और मल्टीप्लाई, और इसको डाउन और राइट हमें फिल करना है। तो ये डाउन साइड ड्रैग हो जाए, लेकिन राइट साइड के लिए 30 40 50 60 पे क्या अमाउंट बन रहा है तो ये फिक्स रहेगा सेल। तो कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे इसको, ठीक है जी। इसकी एंट्री जहाँ हुई हुई है C6 सेल एड्रेस है मेरा, इसको सिलेक्ट करके 3 दफ़ा F4 करना है कॉलम वाइज फिक्स। और इसके बाद यहाँ पे जो मार्कअप है हमें एक ही सेल में 30% ऐड के बाद देखना है क्या अमाउंट बनेगा। तो इसको हम बोर्ड मास मेथड में यूज़ करेंगे, इक्वल 1 प्लस %, ठीक है जी, जो यहाँ पे भी लिखा गया है। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और इसको हमें राइट फिल करना है, डाउन फिल नहीं करना। यानी जब नीचे इस प्रोडक्ट के लिए इस अमाउंट के लिए ड्रैग होगा 30, तो इसका ये वाला सेल फिक्स रहे तो इसको रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4 और ब्रैकेट करेंगे किलोज, ठीक है जी। अब यहाँ पर 1560 के रेट है, 30% के बाद जो अमाउंट होगा इंटर करने से वो आ जाएगा प्लस होगा 30%। अब ये हमें पड़ेगी इतने की, यानी होलसेल कॉस्ट के बाद जो मार्कअप हम ऐड कर रहे हैं उसका अमाउंट इतने की हमें पड़ रही है। अगर हम इसको मैनुअल करें तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई 30 और परसेंट का साइन एंटर, और फिर इसके अंदर हम ऐड करते इसको तो फिर ये अमाउंट आता। तो इस तरह हमने डायरेक्ट एक ही सेल में ये फार्मूला कैलकुलेट किया इस तरह से, और उसका अमाउंट आ गया हमारे पास। और फिर ज़ाहिर है एक सेल के लिए तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल थे तो इसलिए ये वाला मेथड यूज़ होता है, ठीक है जी। जो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल काम होता है उसी तरह से फिर हम काम करेंगे। तो ये वाला मेथड जो है ये सही है, अभी जो मैंने बताया वो मैनुअल में फिर आपका टाइम बहुत लगता है। तो फर्स्ट फार्मूला सेलिंग प्राइस सेक्शन में जो लगेगा वो ये लग गया, एंटर। अब हर अमाउंट को देखना है, इस अमाउंट का 30 कितना होगा, फिर इस अमाउंट का जो एंट्री है कितना होगा, तो इसको डाउन फिल करें। तो इसमें 560 रेट है होलसेल कॉस्ट और 30 के बाद 728, ठीक है जी, ये हो गया। 40 पे क्या बनेगा, 50 पे 60 पे, तो इसको फिर हम सेल के एंड पर लाएंगे। पहले डाउन साइड ड्रैग कर लिया हमने, फिर सेल के एंड पे आएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको राइट साइड फिल करेंगे। तो 40 के बाद ये आ जाएगा इस पे, इसको इसका 50 के बाद 60 के बाद ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या बच रहा है, 30 अगर हम रखते हैं 40 रखते हैं 60, तो ये जो अमाउंट है उसके सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट से, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। तो इसके लिए ये वाला सेक्शन अब यूज़ होगा। अब जो मैं यहाँ फार्मूला बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट मार्जिन का वो देखिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने सेलिंग प्राइस सेक्शन और प्रॉफिट मार्जिन सेक्शन बनाए हुए ये सेम परसेंट है, और सेम यहाँ पर हमारे पास वही परसेंट का हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है जी, सीक्वेंस में रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हमें होलसेल कॉस्ट को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा
और मार्कअप को हम नॉर्मल रखेंगे क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस रॉ के अंदर के हिसाब से सारा डेटा सेम आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल होलसेल कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम, अच्छा हमें प्रॉफिट चाहिए तो माइनस में आएगा, पहले मैंने होलसेल सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, जो हमने होलसेल कॉस्ट में मार्कअप ऐड करने के बाद अमाउंट निकाला था, इस सेल को क्लिक करेंगे और इसको हम कॉलम वाइज फिक्स, बल्कि इसको नॉर्मली रखेंगे क्योंकि ये डाउन और राइट फिल होगा। माइनस के बाद हम सिलेक्ट करेंगे होलसेल कॉस्ट और कॉलम वाइज इसको एब्सोल्यूट करेंगे ताकि ये डाउन और डाउन साइड फिल हो, लेकिन ये कॉलम आगे जब हम इसको इस तरफ लेके जाएं तो कॉलम एब्सोल्यूट रहे। तो इसको हम कर देंगे 3 दफ़ा F4 और अब हमें जो बचत होगी यानी जो प्रॉफिट निकलेगा इतने अमाउंट में सेल करने के बाद हमारी कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से, तो वो प्रॉफिट मार्जिन हमारा ये होगा। ठीक है जी, यानी इसमें हमें 30% के हिसाब से इस प्रोडक्ट का अगर 60 होलसेल कॉस्ट है, 30% के बाद 468 हमारा प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद डाउन ड्रैग करेंगे इसको तो हमारे पास हर प्रोडक्ट का आ जाएगा कितने हमें बच रहे हैं, 1000 की थी 1300 की 300 में बचत हो रही है। और इसी तरह राइट डाउन फिल और फिर इसके बाद इसको राइट फिल कर लेंगे, सेल के एंड पे आएंगे और इसको राइट ले जाएंगे। तो इस तरह हर प्रोडक्ट का मार्कअप के बाद कितने परसेंट ऐड कर रहे हैं चार्ज, उसके बाद उस परसेंट के हिसाब से कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह से 60, 50, 40, 30 का ऑल प्रोडक्ट का सेल के बाद क्या बनेगा टोटल 30 के हिसाब से 40 के हिसाब से। उसके लिए आप यहाँ पर सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऑल रेंज को सिलेक्ट करें जहाँ सम करना है और यहाँ पर ऑटो सम का फंक्शन दिया हुआ है, ये क्लिक करेंगे। और अगर परसेंट में आंसर आ रहा हो तो यहाँ से आप फॉर्मेट में जाएंगे नंबर सेक्शन और यहाँ से आप जर्नल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हर प्रोडक्ट का जो होगा वो आपका टोटल आ जाएगा कि ऑल प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं 30 के हिसाब से उसमें टोटल ये बचत होगी, प्रॉफिट आपकी 40 के हिसाब से ये बचत होगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का नाम मैंने इसलिए लिया था कि ये एक दफ़ा आपको फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद जो भी आपकी एंट्री होगी अगर आप ब्लैंक फॉर्मेट रखते हैं उसके बाद आप प्रोडक्ट इंटर करें और प्रोडक्ट इंटर करने के बाद आपको रेट बताए जा रहे हैं, तो रेट बताने के बाद जो आप उस पर मार्कअप चार्ज करेंगे उसका कितना अमाउंट बनेगा मार्कअप के बाद और फिर उसमें आपका प्रॉफिट क्या रहेगा वो खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट होगा, टोटल भी आ जाएगा। यानी अगर आपसे कहा जा रहा है प्रोडक्ट चेंज हो गई, नया बिल बनाना है, तो नए बिल में आपने नई एंट्री करी नाम और फिर यहाँ पे आपसे कहा गया कि भाई इसके जो होलसेल कॉस्ट है वो आपकी है 5000। अब देखें मैं जैसे 5000 लिखूँगा सारा अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा 30, 40, 50 के हिसाब से, और जो 5000 लिखूँगा उस हिसाब से मार्कअप के बाद प्रॉफिट जो होगा वो और जो उसका सेल अमाउंट बनेगा वो भी आ जाएगा यहाँ पे 5000। अब 5000 में 30% ये आपका बन गया 6500 और इसमें आपको बचेंगे 1500। अगर 40% चार्ज होंगे तो फिर 7000 का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आपका बचेगा ये। ठीक है जी, तो इस तरह से ये फॉर्मेट काम कर रहा है हमारा ऑटोमेटिक। और उसके टोटल में भी देखें हमारे पास चेंजेस हो रही है कि इतने अमाउंट का इतने परसेंट चार्ज के बाद ये आपका टोटल आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये तो आंसर वो आ रहा है जो हम यहाँ पर रेट इंटर कर रहे हैं तो उस हिसाब से। इसके अलावा आपको अगर यहाँ मार्कअप चेंज करने का कहा जा रहा है कि 38 की जगह 25 कर दें, 32 कर दें, तो आप ये भी चेंज करेंगे तो इसका खुद ब खुद डायरेक्ट अमाउंट चेंज हो जाएगा। यानी आपसे कहा जा रहा है 20 करें, 25 दें मार्कअप, हमें 25 चार्ज करना है इंटर, तो 25 के हिसाब से आ गया। यहाँ पे भी आप 25 लिख सकते हैं, लेकिन ये सेल में एंटर नहीं है कोई कैलकुलेशन, तो इसको चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। वैसे मेंशन आप 25 ही करेंगे जब आपका मार्कअप 25 है, तो इस हिसाब से फिर आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब आपको जो भी यानी अपने हिसाब से रखनी है 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है, 30 में दोबारा कर लें तो समझाने के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी हर चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे जो फार्मूला लिंक होगा उसमें अपडेट करने से आपकी यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर टोटल की हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मेटिंग जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप करें। टोटल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है जी। तो ये बिल कंप्लीट हो गया और जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें और एक्सेल की स्किल को अच्छा करें
और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई सजेशन के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।